न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं जो हजूम यहाँ इकट्ठा है ईवीएम को लेके बच्चा और एक वोटर के शंका पैदा हो गई है। ईवीएम चोर है, ईवीएम को हटाना होगा। हमारे बीच में युवा साथी हैं बीजेपी के 3 यार ईवीएम और भ्रष्टाचार संगठन इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा एक कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा आरोप। मैं नंगा तो घूम नहीं रहा हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए जी। मैं देश के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गर्व होना चाहिए जी। ये आपका सवाल गलत है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे फक्र होना चाहिए कि मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने 3 बातें लिखी है कि बीजेपी के 3 यार ईडी, ईवीएम और भ्रष्टाचार पे तो सुप्रीम मोहर लग गई है ना। आपने चंडीगढ़ वाला मामला देखा कि किस तरह से बीजेपी का पीठासीन अधिकारी वोटों के पड़े हुए वोटों की चोरी कर रहा था, डाका डाल रहा था, डकैती कर रहा था। ये कौन डाकू था, ये किस दल का डाकू था, ये कौन भ्रष्टाचारी और कौन दलाल और कौन लोकतंत्र का गद्दार था? ये बीजेपी का ही तो अधिकारी था जिसे सुप्रीम ने सुप्रीम मोहर लगाकर उसे बाहर कर दिया है और चुनाव को पलट दिया है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि ईडी के छापे किसके किसके घर पड़ रहे हैं। बृजभूषण के घर गया क्या? ईडी वाले कभी धार से कुचलने वाले किसानों के घर, टैनी के बेटे के घर गए क्या? ईडी वाले कभी नारदा शारदा के घोटालों वालों के घर गए क्या? ईडी वाले कभी राणे के घर गए क्या? अजीत पवार के घर गए क्या? नहीं जाएंगे। ईडी वाले कहाँ जाएंगे? विपक्ष वालों के घर। और ईवीएम क्या है? ईवीएम जो सबसे तेज चुनाव कराने के लिए नियुक्त की गई थी ना, उसमें 2-2 महीने बाद रिजल्ट, 1.5 महीने बाद रिजल्ट क्यों आते हैं? जबकि एक बटन दबाओ रिजल्ट बाहर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ईवीएम के अंदर से जो वोट है उसको बदला जा सके, उसकी तब्दीली की जा सके। आप ये चाहते हैं कि ईवीएम बदला जाए, और आपने जो चंडीगढ़ का जो एक बयान दिया कि भाई उसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा, उसने सरेआम चोरी करी, तो ईवीएम और जो वो तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। देखिए, चोरी ये दोनों तरह से कर रहे हैं। चोरी नहीं कर रहे, लोकतंत्र और संविधान पर डाका भी डाल रहे हैं। इन्होंने डाका इस तरह डाला है कि आपने अनिल मसीह की स्थिति देख ली कि वो लड़के डकैत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की नजर में वो डाकू निकला, लोकतंत्र का पहला डाकू, सत्यापित सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से निकला डाकू, वो अनिल मसीह बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, ठीक ना। दूसरा सबसे बड़ी बात, ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में हमारी मांग हो रही है कि जिन लोगों ने ईवीएम को पैदा ही किया है, जिन लोगों ने ईवीएम को जन्म ही दिया है, वही देश ईवीएम का यूज नहीं कर रहे। तो ये भारत पे क्यों थोपी जा रही है? भारत पे इसलिए थोपी जा रही है क्योंकि भारत की जो वर्तमान सरकार है उसे ईवीएम से बड़ा मजा आ रहा है। संदीप जी, इस समय आपको दर्द क्यों हो रहा है? ईवीएम को कौन लाया था? मोदी जी नहीं लाया, बीजेपी नहीं लाई, कांग्रेस ही लाई थी ना। बहुत सारे कानून ऐसे भी थे जो कांग्रेस से पहले भी अंग्रेजों के थे, और मोदी सरकार ने इसी सदन में 60 से ज्यादा कानून भी बदल दिए हैं। तो ईवीएम का कानून क्यों नहीं बदलती? जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो मैं तो कहता हूँ भगवान से मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दे। हे भगवान, मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें महंगाई से भी डर लगता है। प्यार है आपको मोदी जी से? मैं कह रहा हूँ जनता हटाना चाह रही है, आप उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाना। मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भगवान मेरी सुन ले, मोदी फिर मुख्यमंत्री बन जाए। और उनके मुख्यमंत्री बनने से एक फायदा हो जाएगा कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें लगता था एमएसपी का कानून बनना चाहिए। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें लगता था महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें पता था कि डॉलर नीचे गिर रहा है। वो जानते थे जब मुख्यमंत्री थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री होते ही मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या देश प्रेम खत्म हो गया, या लोगों से प्यार नहीं रहा, ये देश अब जानना चाहता है। इसीलिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, हे भगवान, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा के मुख्यमंत्री बना दो। कम से कम वो देश के काम तो आएंगे। क्या लगता है कि आपको ईवीएम हटेगी? देखिए, हटने को तो बहुत सारी चीजें हट गई हैं इस देश से। किसानों ने 1 साल 3 महीने धरना प्रदर्शन दिया था ना गाजीपुर रोड पे, हम मिलते थे ना। बेशक से मिलते थे। मैं कहता हूँ ना, किसानों ने सिर्फ 1 साल 3 महीने धरना ही नहीं दिया, 750 लोगों ने अपनी बलि भी दी है। और फिर से एक बलि की शुरुआत हो गई। आपने देखा है 21 साल के एक नौजवान के सिर में गोली लग गई, और वो बिना माँ का बेटा 2 बहनों का सहारा चला गया दुनिया छोड़ के। तो मुझे नहीं लगता कि निर्भक्षी सरकार कितनी बलियां और लेकर इस काले कानून को वापस लेगी। अच्छा संदीप जी, अभी वहाँ से कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि जो इन्होंने गोलियां चलाई हैं या प्लास्टिक की गोलियां चलाई हैं या आपको गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के नहीं है, एक्सपायर डेट के हैं। तो ये क्या मसला है? धन्यवाद साहब ने इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया भी था कि एक्सपायरी चल रहे हैं और पीएम है, और वो ऐसे यंत्र और चीजें चल रही हैं जो सेना यूज करती है, पुलिस अमूमन नहीं करती। तो कौन वो लोग हैं जो किसानों को मारना चाहते हैं? हमारे कांग्रेस का नारा था जय जवान जय किसान, बीजेपी का नारा है लड़ो जवान लड़ो किसान।
कहता हूँ कि 500 साल से ज्यादा मुगलों ने राज किया। एक महीना रह गया। मैं क्या कह रहा हूँ 500 साल से ज्यादा समय तक मुगलों ने राज किया, 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने राज किया, वो हट गए तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। जैसे ही सरकार बदलेगी ईवीएम भी बढ़ेगी, खुशहाली भी आएगी और राहुल जी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ कि देश में एक अमन चैन की बयार होगी और वही होगा जो जनता चाहती है। आखिर लोकतंत्र में अंतिम राजा जनता ही है। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की यात्रा में ईवीएम हटाओ का कोई बैनर नहीं है। राहुल जी की यात्रा में न्याय तो है ना, सब न्याय और जो भी अन्याय कर रहा है उस सबके खिलाफ राहुल जी की ये यात्रा है। और इस न्याय यात्रा में जरूर महिला, किसान और बेटी, जवान के लिए जो न्याय यात्रा है उसमें मतदाता ही नहीं सुरक्षित होगा तो संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। नई सरकार आएगी, राहुल के नेतृत्व में सरकार बनेगी, न्याय की सरकार होगी, खुशहाली की सरकार होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि 500 साल से ज्यादा मुगलों ने राज किया। एक महीना रह गया। मैं क्या कह रहा हूँ 500 साल से ज्यादा समय तक मुगलों ने राज किया, 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने राज किया, वो हट गए तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। जैसे ही सरकार बदलेगी ईवीएम भी बढ़ेगी, खुशहाली भी आएगी और राहुल जी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहता हूँ कि देश में एक अमन चैन की बयार होगी और वही होगा जो जनता चाहती है। आखिर लोकतंत्र में अंतिम राजा जनता ही है। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की यात्रा में ईवीएम हटाओ का कोई बैनर नहीं है। राहुल जी की यात्रा में न्याय तो है ना, सब न्याय और जो भी अन्याय कर रहा है उस सबके खिलाफ राहुल जी की ये यात्रा है। और इस न्याय यात्रा में जरूर महिला, किसान और बेटी, जवान के लिए जो न्याय यात्रा है उसमें मतदाता ही नहीं सुरक्षित होगा तो संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। नई सरकार आएगी, राहुल के नेतृत्व में सरकार बनेगी, न्याय की सरकार होगी, खुशहाली की सरकार होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।